सहाफत का एक दरख्शां बाब हमेशा के लिए बंद। मुल्क के नामवर सहाफ़ी और 92 न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी लाहौर में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुमताज़ सहाफ़ी आरिफ निज़ामी कुछ अरसे से अलील और लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आरिफ निज़ामी ने ज़िंदगी शोबाए सहाफ़त के लिए वक्फ कर रखी थी। अखबारात के एडिटर रहे, 92 न्यूज़ समेत मुख्तलिफ अखबारात में कालम भी लिखते रहे। 92 न्यूज़ में बतौर एंकर भी जिम्मेदारियां अदा की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर इजहार अफसोस, अहले खाना से ताज़ियत। आरिफ अलवी ने कहा, आरिफ निज़ामी की सहाफ़त के शोबे में गरां कदर खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि माहिर सहाफ़ी, मुदीर, सीनियर तज्ज़ियाकार की मौत का सुनकर रंजीदा हैं। दुआएं और हमदर्दियाँ उनके अहले खाना के साथ हैं। बहुत ही अफसोस हुआ। आरिफ निज़ामी साहब पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत ही लाजमी हिस्सा थे। CPNE के सदर थे और पाकिस्तान के सहाफ़ती हलकों में उनको बहुत ही एहतराम से देखा जाता था। आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर वज़राए आला, वफाकी वज़रा, अपोजिशन रहनुमाओं समेत सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार दुख। फवाद चादरी बोले, आरिफ निज़ामी साहब की रहलत का सुनकर दिल बुझ गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आरिफ निज़ामी के इंतकाल से पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं हो सकता। शेख रशीद बोले, आरिफ निज़ामी की रहलत किसी भी ज़ाती नुकसान से कम नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, अल्लाह मरहूम को गरीक़े रहमत करे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। ईद उल अज़हा, इसार और कुर्बानी का दिन। मुल्क भर में भरपूर जोश व जज्बे से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद ख्वाबों का दौर चल पड़ा। ख़वातीन के किचन में ढेरे, अहले खाना की लजीज और मज़ेदार खानों से तवाज़ु करने में मसरूफ़। लंच में कहीं कलेजी, कबाब और सीख बोटी तैयार हुई तो कहीं मटन कोरमा, भुना गोश्त और बिरयानी पकी। डिनर के लिए रान रोस्ट, बिहारी बोटी, रेशमी कबाब समेत अनवाओ इकसाम के पकवान की तैयारियाँ। खानों की भीनी भीनी खुशबू ने भूख मजीद बढ़ा दी। कहीं बैल, कहीं दुम्बा, कहीं बकरा, कहीं ऊंट कुर्बान। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। शहरियों ने कहीं घरों में तो कहीं मखसूस मकामात पर कुर्बानी की। अजीज़ो अकारिब, दोस्त अहबाब और गुरबा में गोश्त की तकसीम। कसाबों के नखरे उरूज पर रहे। एडवांस बुकिंग के बावजूद न पहुंचे, शहरी फान करते रह गए। मौसमी कसाबों की भी चांदी, मुंह मांगे दाम वसूल किए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। शहरियों ने खुले मुकामात पर नमाज ईद पढ़ी। मुल्क की सलामती और खुशहाली, कोरोना से निजात के लिए दुआएं की गईं। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भी दुआएं मांगी गईं। 92 न्यूज़ की जानिब से हम वतनों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद, चेयरमैन सेनेट ने कोयटा में नमाज पढ़ी। गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर, गवर्नर सिंध ने कराची में नमाज ईद अदा की। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद की इमामत कराई। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर, शाह महमूद और यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। चौधरी बरादरान ने गुजरात में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, कौम कोरोना के इम्तिहान में सुरखरू होने के लिए साबित कदमी का मुजाहरा करे, मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखें। इमरान खान ने कहा, मुल्क दिन ब दिन बेहतरी की जानिब गामजन है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ खड़ा होगा और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद होगा।
नमाज ईद की अदायगी के बाद यादों के शहर आबाद हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए शहर खमोशा जा पहुंची। कुरान पाक के तिलावत और गुलपाशी। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाना हमारा इख्तियार है, किसी के एतराज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, गवर्नर सिंध समेत तहरीक इंसाफ को एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है, जिसका जो आईनी इख्तियार है वो इस्तेमाल करे। कुर्बानी सर हो गई जी, कुर्बानी हो गई जी। ऐवानों की कुर्बानी या दूसरी कुर्बानी? ये शेख साहब वाली कुर्बानी नहीं है, वैसे कुर्बानी है। कुर्बानी तो हो गई जी। अब फिर आपके बुलावे पे हम यहाँ आ गए हैं। मेरा पहला जिंदगी में किसी स्टूडियो में बैठने का है। बड़ी ईद पर 92 न्यूज पर बड़ी महफिल। ईद शो में होगी सियासतदानों से दिलचस्प गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बनेंगे पहली बार किसी भी शो में मेहमान। दिलचस्प बातों, मजा और मौसीकी के तड़के के साथ प्रोग्राम आज शाम 7:03 पर नशर होगा। हुकूमत ने एक बार फिर टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। पीटीए की जानिब से मुसलसल गैर मुनासिब मवाद की मौजूदगी पर ऐप पर पाबंदी लगाई गई। हुक्काम के मुताबिक टिकटॉक इंतजामिया ने नामुनासिब मवाद हटाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। और इंग्लैंड ने वनडे के बाद T20 सीरीज भी जीत ली। फैसला कुन मैच में पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त। मेजबान टीम ने 155 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल किया। उधर ICC ने T20 की रैंकिंग जारी कर दी। कौमी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान कैरियर बेस्ट 7वीं पोजीशन पर आ गए। कप्तान बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। दर्ज की गई और तफ्तीश की गई। आईजी इस्लामाबाद ने उसके चंद पहलू आपके सामने रख दिए कि उन्होंने पूरा रूट ट्रेस कर लिया। उन्होंने जिन जिन 4 टैक्सीज पर वो सवार हुई उनको ट्रेस किया, उनके मालिकान तक रसाई हासिल की, उनके ड्राइवर के बयानात जो हैं वो कलम बंद किए और उनसे पूरी तफ्तीश की। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई 700 घंटे की जो फुटेज है उसको एग्जामिन किया बात की तह तक पहुंचने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 250 के करीब लोगों को उन्होंने तफ्तीश में शामिल किया और उनसे पूछ-गूछ की शफाफ तरीके से। अब हमने चंद गुजारिशात उनसे की हैं क्योंकि हम नतीजे के करीब तक पहुंच चुके हैं। हम समझते हैं इसको हतमी शक्ल देने के लिए हमें अफगान सफ़ीर और उनकी साहिबजादी का तावन दरकार है। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे